अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। बात कर लेते हैं एक नए थिएटर ऑफ वॉर की कि जिसके अंदर हैरान कुन तौर के ऊपर दो ऐसे ममालिक थाईलैंड कंबोडिया ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। हालांकि कोई ऐसा लगता नहीं था कि एक स्लीपिंग बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट अभी है वो इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि एक महदूद वॉर के करीब दोनों ममालिक को ले आएगा। तो इसका जो ये बढ़ती हुई जंगी कशीदगी थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान है, अब देखना यह है कि क्या जनूब मशरकी एशिया के ये दो ममालिक एक बार फिर शदीद सरहदी तनाज़े के अंदर उलझ जाएंगे या ये कशीदगी बाज़ाब्ता झड़पों में तब्दील हो चुकी है जो सफारतकारी के जरिए से इसको ओवरकम किया जा सकेगा। अब देखना यह है कि ये जो धमाका खेज तमाम की तमाम डेवलपमेंट्स हो रही है, पर्टिकुलरली 24 जुलाई 2025 को जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद ये तनाज़ा एक फ्लेयर अप होता है और एक नया थिएटर ऑफ वॉर ओपन हो जाता है। और अब एक फ्रेंड्स डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं कि किसी तरीके से ये तनाज़ा मजीद जो है फैल ना जाए। थाईलैंड के जो फौजी हैं उस वक्त जख्मी हो गए थे जब एक लैंड माइन फटा और थाईलैंड ने इल्जाम लगाया कि ये रूसी साख्ता ये जो बारूदी सुरंगें हैं कंबोडिया की फौज ने हालिया दिनों में बिछाई है। कंबोडिया ने इस इल्जाम की जो है सख्ती से तरदीद की थी और कहा था कि इसका उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो बरसों पुराना तनाज़ा है ये एक खौफनाक शक्ल इस वक्त अख्तियार करता जा रहा है। और अगर हम इसकी रूट्स को भी ट्रेस करें तो ये कि जो है इसके कॉलोनियल जो ड्राई हुई थी, जिस तरीके से मैपिंग हुई थी, कॉलोनियल मैपिंग हुई थी जो है तरीके से हुई थी, ये तनाज़ा जो है इसकी रूट कोस जो है वहां जाकर जुड़ती है। तो अब जो लड़ाई है ये 12 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर फैल चुकी है जिनमें खास तौर पर ऐसा लगता है कि अब जो है एक नकल मकानी जो है रीजनली वो भी स्टार्ट हो चुकी है। कंबोडिया जो है उसने BM-21 रॉकेट लॉन्चर्स और भारी तोपखानों का इस्तेमाल किया, जबकि थाईलैंड ने F-16 तैयारे फिजा में भेजकर कंबोडियन फौजी ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। और उसके बाद जो है जानी नुकसान की भी इतलात आ रही, चूंकि ये झड़पें अब सिर्फ फौजी मामला नहीं है, आम शहरी भी इसमें बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि थाईलैंड से जो इतलात आ रही है 15 अब तक जो है उनकी शहरी भी जांबाक हो चुके हैं और कुछ हलाकतें जो है वो कंबोडिया के अंदर भी रिपोर्ट हो रही है। तकरीबन 30 आम शहरियों की जो है हलाकत की इतलात आई है। तो मजीद अफसोसनाक बात इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट की ये भी है कि 1 लाख से जायद अफराद जो है उनको इस वक्त नकल मकानी करनी पड़ रही है, उनको अपने घर बार छोड़ने पड़ रहे हैं। और उसके अलावा सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि ये तनाज़ा जो है इस वक्त तक जो है अभी भी बड़ा हीटेड है। अभी भी ऐसा लगता है कि ये मजीद आगे बढ़ेगा। तो तारीखी पस मंजर क्या है, क्या ये तनाज़ा जो है इससे पहले भी रोनमा होता रहा है, वो कौन से ऐसे ग्रास रूट्स हैं जिसकी वजह से जो है ये तनाज़ा जो है एकदम फ्लेयर अप हो गया है। तो इसकी अगर आप डिग आउट करेंगे तो इसकी जो है तनाज़े की जड़ें बहुत गहरी हैं, चूंकि थाईलैंड और कंबोडिया की जो सरहद है वो तकरीबन 800 किलोमीटर तवील है, जो 1907 में फ्रांसीसी नो आबादियाती अदवार के अंदर तकरीबन इसको खींचा गया था और आज तक ये मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं है। और यही वजह है कि माजी में भी 2008 के अंदर, 2009 के अंदर और 2011 के अंदर भी इन इलाकों के अंदर ऐसी फौजी झड़पें, ऐसे फ्लेयर अप्स जो हैं वो होते रहे हैं। अच्छा, खास तौर पर जो है ये एक मंदिर है उसके इर्द गिर्द ये तनाज़ा घूम रहा है, चूंकि ये जो नो आबादियाती निज़ाम ने जिस तरीके से इसकी मैपिंग की थी, ये मंदिर जो था ये बड़ा वेग तरीके से इसको जो है इनकॉर्पोरेट किया था बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर। और ये मंदिर के ऊपर कंबोडिया का भी क्लेम है, थाईलैंड का भी क्लेम है, इसके ऊपर ये मुतअद्दिद बार आमने सामने इस तरीके से आ चुके हुए हैं। और अभी भी इस तरीके से जो मजीद जो कि हालिया कशीदगी की भी बात करें तो ऐसा लगता है कि 27 मई को भी जो है दोनों तरफ से जब फायरिंग हुई तो उसमें भी जो है एक कंबोडियन फौजी जब मारा गया था। ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये रिवॉल्व कर रही हैं उस मंदिर डिस्प्यूट के हवाले से ही। और जब थाईलैंड और थाई फोर्सेस जो है इसके इर्द गिर्द पेट्रोलिंग करती हैं तो अभी जैसे कि एक लैंड माइन का वाकया हुआ तो इल्जाम लगाती हैं कि भाई हमारी पेट्रोलिंग को मुतासर करने के लिए जो है वो ऐसा कंबोडिया करता है, जबकि कंबोडिया जो है वो ये कहता है कि हमारे ऊपर ओपन फायरिंग की गई। अगेन जिस तरीके से तमाम जंगें होती हैं ये भी एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स चल रही है, दोनों साइड जो है वो नैरेटिव शेप करने की कोशिश कर रही है कि जी हमारी तरफ से पहल नहीं हुई है, या दूसरी साइड को एग्रेसर साबित करने के लिए इस वक्त दोनों साइड पूरे तरीके से ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स फाइट कर रही हैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मजलूम साबित करने के लिए। अच्छा, जून के वस्त के अंदर भी एक ये हम आपको इसका एक सियासी पस मंजर भी बता रहे हैं कि इससे पहले कौन सा पॉलिटिकल क्राइसिस था जिसके बाद ये तमाम चीजें जो है ज्यादा फ्लेयर अप होती हैं। जून के वस्त के अंदर जो है एक ऐसी कॉल लीक हो जाती है, मंजर आम पर आ जाती है जिसमें
थाई वज़ीर आज़म उस वक़्त के जो है और कंबोडियन साबिक वज़ीर आज़म, उनके दरमियान एक खुफिया गुफ्तगू होती है और उस कॉल के अंदर थाईलैंड की अंदरूनी सियासत में एक ज़लज़ला बर्पा कर दिया जाता है। किस तरीके से जी कि हुकूमती इत्तेहाद ही टूट जाता है। आपने देखा है कि उसके अंदर, उस कॉल के अंदर वो जो थाई वज़ीर आज़म उस वक़्त के हैं, वो बाकायदा जो है वो कंबोडियन वज़ीर आज़म के साथ शिकवा कर रहे हैं, उनको शिकायतें लगा रहे हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने अच्छे तरीके से जी कंडक्ट नहीं किया। तो इसके बाद जो है उनको बरतरफ कर दिया जाता है थाई वज़ीर आज़म को अपने ओहदे से, और उसके बाद जो है वो इत्तेहाद, जो हुकूमती इत्तेहाद है, वो बिल्कुल टूट जाता है और सफारती ताल्लुकात भी बड़े ज़्यादा बुरे तरीके से मुतासिर हो जाते हैं। और फिर 23 और 24 जुलाई को मामलात मजीद बिगड़ जाते हैं और थाईलैंड ने अपना जो है सफीर वो वापस बुला लेते हैं और कंबोडियन सफीर को मुल्क से निकाल दिया जाता है। तमाम सरहदें आपस में बंद कर देते हैं। कंबोडिया पर तिजारती पाबंदियां थाईलैंड की जानिब से लगा दी जाती हैं। जवाबन क्या होता है कि जो कंबोडिया वो भी अपने ताल्लुकात जो है महदूद कर देता है, थाईलैंड के पर पाबंदियां लगा दी जाती, थाई मसनूआत की दरामद रोक दी जाती इमीडिएटली, और थाईलैंड जो है उसने उसके बाद एक भरपूर फौजी ऑपरेशन जो है वो मुहिम स्टार्ट कर दी, जिसमें तैयारे, बड़ी फौज, F-16 फजाई बमबारी, ये सब कुछ शामिल है। इधर कंबोडिया ने भी जवाबी हमले जो है वो किए हैं, साथ में थाई देहातों को, पेट्रोल पंप्स को, यहाँ तक कि इवन के एलिजिडली एक अस्पताल को भी अब तक जो है निशाना बनाया है। तो अब ये एक खौफ की लहर जिस तरीके से जनूब मशरकी एशिया के अंदर फैल रही है, तो हर तरफ ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये जंग, ये थिएटर ऑफ वॉर मजीद जो है पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करेगा, या इसको डिप्लोमेसी के जरिए से, डायलॉग के जरिए से, इंगेजमेंट के जरिए से इसको जो है वो टैकल कर लिया जाएगा। और अगर अभी ये टैकल हो जाता है तो क्या आइंदा आने वाले बरसों के अंदर क्या ये दोबारा फ्लेयर अप होगा? ये तमाम सवालात इस वक्त उठाए जा रहे हैं। मजीद तफसील तज्जिए देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।